जंग ओहद के मौके पे ना सहाबा के पास कफन के लिए भी कपड़ा पूरा नहीं था, कफन के लिए भी कपड़ा पूरा नहीं था। दो चादरें हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लाईं, दो चादरें हज़रत अमीर हमज़ा के कफन के लिए। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा दिल नहीं करता कि मुसअब मैं अमीर हमज़ा को कफन दे दूँ और मुसअब इब्ने उमैर ऐसे ही पड़े रहें। ये भी साथ शहीद हुए, तो एक चादर उनको दे देते हैं तो एक उनको दे देते हैं। हज़रत मुसअब इब्ने उमैर वो शख्स थे कि जिनकी माँ हर महीने नया जोड़ा लेके देती थी, महंगे तरीन कपड़े और अच्छा तरीन घोड़ा, लेकिन तेनू लब दें आप गवाचे, सानू अपनी खबर न कोई, साथों ते भारे नहीं कख गलियां दे, साथों ते भारे नहीं ये कख गलियां ते सानू आख दे लोग शुदाई, असी नंग नमूस दा साड़ के झोला ते गल पहने हैं ताज गदाई। वो सजना अपना आप गवाया है ता यार ने चाती पाई। तो सरकार ने फरमाया कि मैं नहीं चाहता कि मुसअब इब्ने उमैर ऐसे रह जाएं, एक चादर उन्हें दे दो एक इन्हें दे दो। अब जनाब मुसअब इब्ने उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब उस चादर में कफन दिया जा रहा था तो कद मुबारक उनका बड़ा था। ये कफन की बात कर रहा हूँ। ईद पे कपड़े न मिले तो माएँ सारी रात रोती हैं कि मेरे पुत्र के कपड़े कोई नहीं। और कफन की बात, कलेजा मुंह को आता है, यानी पैर ढांपते तो सर नंगा हो जाता, सर ढांपते तो पैर नंगे हो जाते। अल्लाह के महबूब उनके सराहने खड़े हो गए और वो सारी बातें हुजूर ने याद कराईं। फरमाया ये तो वो था जिसकी माँ आला कपड़े बना के दिया करती थी। मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाने लगे चलो गम न करो, सर ढांप दो, पैरों पे घास डाल दो और तुम कब्र बंद करो, मेरा रब इन्हें जन्नत का लिबास अता फरमा देगा। अभी करामत वाला लिबास अल्लाह इन्हें देगा। तो ये आखिर, चूँकि हम लोगों ने आखिरत का जायका कभी महसूस नहीं किया, हमने वो शौक़ कभी पैदा नहीं किया, तो लोग डरे हुए सहमे हुए। देखे ना जी, जंग ओहद के मौके पर जब अबू सुफियान ने कहा ना, अभी कलमा नहीं पढ़ते थे, पुकारा कि देखो तुम्हारे कितने लोग चले गए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से कहा आप जवाब दें। तो जनाब उमर बोले, हज़रत उमर फरमाने लगे हमारे जो चले भी गए हैं ना तो वो कहीं और नहीं गए, वो तो शहीद हो गए, और जो बच गए हैं वो गाजी हैं, इसलिए कि तुम तो किसी को मानते नहीं और हम कोई लवारस तो नहीं, रब रसूल के मानने वाले हैं। तो भाई आखिरत एक शानदार चीज़ का नाम, आखिरत एक बड़ी हसीन चीज़ का नाम। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब करीम ने ना तुम्हारे लिए वो नेमतें तैयार की हैं जन्नत में। तवज्जो है मेरी बात पर? असी पंजाबी च आखीदा कदी सोची भी ना, ਇਹਦਾ तर्जमा पता जी की है? कदी ਇਹਦਾ तर्जमा की भला कि तेरी सोच भी उथे जा सकती, जो मैं तुझे बताने लगा हूँ, जो कहने लगा हूँ, तू सोच सकता भी। एक है तेरे हाथ की पकड़ और एक है तेरे दिमाग की परवाज़। ये कभी सोचना भी ना, इसका माना ये है कि तेरे दिमाग की परवाज़ भी वहाँ जा सकती। अब हदीस सुनो, बुखारी मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रावी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे रब ने तुम्हारे लिए जन्नत में वो नेमतें तैयार की हैं, न किसी आँख ने देखी, न किसी कान ने सुनी, और फरमाया तुम्हारे दिल में कभी ख्याल भी नहीं गुजरा होगा, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, रब वो चीज़ें तुम्हें अता फरमा देगा, तुमने सोचा भी नहीं होगा। अल्लाह तुम्हें वो नेमतें, वो एजाज़। अच्छा, सहाबा को, अहले बैत को, औलिया को, इन बुज़ुर्गों को ना, ये हक़्क़ुल यकीन वाले लोग थे, इन्हें तय हो गया था कि हमारे आखिरत में मकान है। हज़रत बिलाल को भी हुज़ूर ने फरमाया है कि मैं तेरा घर देख आया हूँ जन्नत में। हज़रत उमर को नबी पाक ने फरमाया मैंने एक बड़ा शानदार मकान देखा और उसके आगे हूर भी बैठी थी। हुज़ूर फरमाने लगे उमर मेरा दिल करता था अंदर जाके देखूं, फिर मैंने सोचा उमर बड़ा गयूर आदमी है, कहेगा खुद ही कानून बनाया कि किसी के घर जाओ तो इजाज़त लेके जाओ, और ख़ुद ही बगैर इजाज़त चले गए, लिहाजा मैं गया नहीं। हुज़ूर मुस्कुराए, सरकार बात करते मुस्कुराए तो हज़रत उमर रो पड़े, अर्ज़ करने लगे सोने मैं कहाँ और जन्नत के महल करा, मैं आप पर गैरत खाता, मेरी माँ मुझे रोए, मुझे तो रब ने जो दिया है मदीने वाले महबूब के कदमों की बरकत से दिया है। मेरे अजीज़, जन्नत के आला मेवे, जन्नत की नेमतें, क़यामत में अल्लाह की रज़ा, आखिरत की बरकतें, देखे ना
حضرت عمر حضور کی پشت مبارک پر موٹے بان کی چارپائی کے نشان دے کے رو پڑے. یعنی حضرت عمر مزاجن سخت آدمی تھے, رو پڑے اور عرض کی یا رسول اللہ کیسے لوگ کس طرح کے لوگ موج کر رہے ہیں اور آپ اتنے سخت بان کی چارپائی. تو سرکار نے باقاعدہ وہ فلسفہ سمجھایا حضرت عمر کو, بخاری مسلم ہے. حضور نے فرمایا عمر یہ تو کیوں پریشان ہو گئے, تو پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں موج کریں آخرت میں رسوا ہو جائیں, اور ہم یہاں تھوڑی مشقت برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا کر دے. یعنی کوئی اس فلسفے کو, دین کے فلسفے کو سمجھے. یہ زندگی آپ یقین کریں, میں کہتا ہوں کہ جس طرح پلیٹ فارم پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں, آپ نے کبھی دیکھا ہے جو ٹرین کا انتظار کرنے والے لوگ ہوں, چلیں اب تو کہاں ٹرینوں کا میں بات آپ کو سناؤں گا, بسوں کی سناؤں گا, میں جہاز کی سناتا ہوں. لوگ امیر زیادہ ہو گئے ہیں نا, تو میں جہاز کی بات کرتا ہوں آپ سے. بیگ رکھے نا بولڈنگ کرا کے, کہیں بیگ رکھا اپنے سیٹ پہ, تو آپ واش روم چلے گئے کسی طبی حاجت کے لیے, واپس آئے تو وہاں کوئی اور بیٹھ گیا. کبھی آپ نے دیکھا جھگڑا ہوتا ہو کہ اٹھ میری جگہ ہے, یا کسی نے کہا ہو کہ اتنی جگہ میں نے خرید لی ہے آج کے بعد میری ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں جھگڑا ہوتا کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ پہلی فلائٹ سے میں نے چلے جانا ہے.